2021। आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों 62 क्वेश्चन। हमारी लास्ट क्लास में होमवर्क के डाउट में ये क्वेश्चन पेंडिंग था, तो सबसे पहले आज हम अपनी क्लास में यही डिस्कस करेंगे और फिर बच्चों यहां से हम आज आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं क्वेश्चन नंबर 62। देखो क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। श्याम एंड संजय वर partnership business sharing profit and losses in the ratio of 2:3. Their balance sheet as at 31st March 2021 was sundry creditor, capital account Shyam, Sanjay, cash in hand, cash at bank, sundry debtors, stock, furniture, building. On 1st April 2021, they admit Shankar into partnership for 1/3 share in future profit from profit on the following terms. Adjustment A. Shankar is to bring 30,000 as his capital and 20,000 as goodwill, which is to remain in the business. Condition and adjustment B. Stock and furniture is to be reduced by 10%. C. Adjustment. Building is to be appreciated by 15,000. D. Adjustment. Provision of 5% is to be made on sundry debtor for doubtful debt. Adjustment E. Unaccounted accrued commission income of 2,400 to be provided for full stop. A debtor whose dues of 4,800 were written off as bad debt, comma, paid 50% in settlement. बच्चों ये E वाली एडजस्टमेंट को अंडरलाइन कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट यही है। लास्ट एडजस्टमेंट कह रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ ₹4800। शो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दैट इज अ रिवैल्यूएशन अकाउंट और अकाउंट ऑफ पार्टनर, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। तो बच्चों हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है बैलेंस शीट तो हमारा 1 मिनट का काम है, तो हम बैलेंस शीट इसमें नहीं बनाएंगे, ठीक है। हम बनाएंगे अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बस आज की ही क्लास में हम बैलेंस शीट वाली भी बात करेंगे, ठीक है। चिंता मत करो, इतने दिनों से जो जी रहे थे आज खत्म करवाएंगे, ठीक है ना। बैलेंस शीट का जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो भी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों देखो क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल चीजें गिवन है, ठीक है ना। बस हमें वही करना है। मैंने आप लोगों को ऐसे बड़े क्वेश्चन करने के लिए 4 स्टेप बताए थे, जिसमें से पहला स्टेप हम क्वेश्चन को रीड कर ही चुके हैं। सेकंड स्टेप फॉर्मेट बनाना और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस लिखना। तो ये लीजिए, श्याम, संजय एंड शंकर। शंकर न्यू पार्टनर है इसलिए स्टार है बच्चों उस पर, ठीक है ना। श्याम, संजय, शंकर, ठीक है। तो श्याम और संजय का ओपनिंग बैलेंस लिख दीजिए, ये लो, बाय बैलेंस बीडी 34,050 रुपीज, 34,050 रुपीज, ये लीजिए, ठीक है ना। अब एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ना है और सॉल्व कर देना है। तो बच्चों इसमें जो श्याम है और जो संजय है उनका रेशियो है 2:3। नया पार्टनर एडमिट हुआ 1/3 से, तो ये केस 1 अप्लाई हो रहा है। केस 1 का शॉर्टकट टिप्स आप लोगों को पता है, OR = SR। तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है ना। बस मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों को पता चल गया है तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो पहली एडजस्टमेंट है बच्चों, ये लीजिए, जर्नल एंट्री। भाई पहली एडजस्टमेंट में जो न्यू पार्टनर है बच्चों वो अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आ रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है, तो उसकी जर्नल एंट्री करनी है। ये लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू शंकर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे ला रहा है 20,000 रुपीज और कैपिटल के नाम पे 30, टोटल 50,000 रुपीज। ये लीजिए बच्चों, ये तो प्रीमियम और कैपिटल लाने की एंट्री हो गई। अब सेकेंड एंट्री तो हम जरूर करते हैं डिस्ट्रीब्यूट वाली, भाई प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट भी तो होगा। तो लीजिए सेकेंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन विच रेशियो बच्चों,
हाँ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये लीजिए 20,000 को बच्चों उनके एसआर में बांट दीजिए। याद रखना प्रीमियम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो ये बांट दीजिए, तो बच्चों आएगा 8,000 एंड 12,000, ठीक है। इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है बच्चों, यही है, क्योंकि शॉर्टकट टिप्स अप्लाई हो रहा है। जो इनका ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लीजिए एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ते हैं बच्चों। कह रहा है स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस बाय 10%। भाई स्टॉक और फर्नीचर बच्चों रिड्यूस हो रहा है, तो ये लीजिए टू स्टॉक लॉस की बात है, टू फर्नीचर। बच्चों स्टॉक 10% से, फर्नीचर भी 10% से, 1800 440, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या रहा है, बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 15,000। भाई बिल्डिंग की कीमत 15,000 रुपए से बढ़ गई है, तो बच्चा ये तो हमारे लिए प्रॉफिट की बात हुई, तो ये लीजिए बाय बिल्डिंग, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखा है बच्चों प्रोविजन ऑफ 5% टू बी मेड ऑन सन्डे डेटर। कह रहा है बच्चों डेटर पे 5% पैसा डूब गया, तो हमारे लिए लॉस की बात है, तो निकाल लो डेटर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बच्चों डेटर की वैल्यू कितनी है, डेटर की वैल्यू है 5,500, उसका 5% निकाल लो, कितना आएगा 275, ठीक है ना। डेटर की वैल्यू का 5%, ये लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अब बच्चों ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। देखो जरा क्वेश्चन को एक बार, क्या कह रहा है, अनअकाउंटेड अक्रूड कमीशन इनकम ऑफ ₹2400 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। अंडरलाइन करो इसे बच्चों, ये एक एडजस्टमेंट है। इस एक एडजस्टमेंट में जो हमारी ई एडजस्टमेंट है, इसमें 2 एडजस्टमेंट दे दी है। आप यही तो कंफ्यूज हो जाते हो। देखो जो अंडरलाइन कर रखा है मैंने रेड से, ये एक एडजस्टमेंट है, और ये जो अंडरलाइन कर रखा है ग्रीन से, ये दूसरी एडजस्टमेंट है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में टोटल 2 एडजस्टमेंट है, ये आप लोगों को दोनों अलग अलग करनी है। रेड वाली अलग है, ग्रीन वाली अलग है, देखो इसलिए मैंने अंडरलाइन भी अलग अलग करके दिखा है। तो समझ में आया। अब सबसे पहले देखो मैं रेड वाली कर रहा हूं, ध्यान से समझना क्या कह रहा है। कह रहा है अनअकाउंटेड अक्रूड कमीशन इनकम ऑफ 2400 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। बच्चों एक हमें अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम के बारे में पता चला है। बच्चों अनअकाउंटेड मतलब अनरिकॉर्डेड इनकम के बारे में पता चला है, तो क्या होगा हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो ये लीजिए बाय अक्रूड इनकम, ठीक है। अब देखो मैं नेक्स्ट वाली एडजस्टमेंट कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। कह रहा है डेटर हुज ड्यूज ऑफ 4800 वर रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट। बच्चों एक हमारा डेटर था जिससे हमें 4800 रुपीज लेने थे, वो गायब हो गया, वो गायब हो गया बिना पैसे दिए। तो मैंने कहा मेरा सारा पैसा डूब गया, ठीक है ना। बच्चों एक डेटर से, ध्यान से समझना, एक डेटर से 4800 रुपीज लेने थे, और मैंने कहा भाई पैसे दे दे पैसे दे दे, पर वो भाग गया कहीं, अब मुझे मिल ही नहीं रहा, तो भाई मेरा तो पूरा का पूरा लॉस हो गया ना। बट बच्चों 2-3 साल बाद आया और कहने लग गया कि मैं ना आपके पैसे लेकर भाग गया था, सॉरी मुझे माफ कर दो। मैं तो भूल भी चुका हूं उसको, भाई 3 साल पहले की बात है, ऐसे समझो, तभी आप लोगों को सही एडजस्टमेंट समझ आएगी क्या कह रहा है। बच्चों एक डेटर था जिससे हमें 4800 रुपीज लेने थे और वो भाग गया, तो हमारे तो पूरे ही पैसे डूब गए ना। 3-4 साल बाद आके वो कह रहा है कि मैं 50% पैसा दे पाऊंगा। तो बच्चों 50% की यहां पे रिकवरी हो गई, और हम तो पूरा का पूरा लॉस मान चुके थे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3 साल पहले दिखा भी चुके थे। तो अब तो हम भूल गए थे उसे, अब वो जो चीज हम भूल गए थे उसके 50% पैसे हमें रिसीव्ड हो गए। अच्छी तरीके से लैंग्वेज देख लो, जब भी ऐसी लाइन होगी ध्यान रखना, बैड डेट रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कि हमने उसे अपना डूबा हुआ मान लिया। अब अगर कोई रिकवरी हो गई, कुछ पैसा रिसीव्ड हो गया, तो बच्चों ये हमारे लिए प्रॉफिट की बात होती है। कौन सी बात होती है? प्रॉफिट की। तो 4800 का 50% पैसा मुझे रिसीव्ड हो गया, ठीक है ना। तो ये मेरे लिए प्रॉफिट की बात है। देखो तो लिखेंगे बाय बैड डेट्स रिकवर, ये लो 4800 का 50% पैसा, ठीक है ना, क्लियर है ना।
चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बच्चों, आउटस्टैंडिंग रेंट वॉज 4800। हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट, भाई आउटस्टैंडिंग क्या होता है, हमारी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के बारे में पता चल रहा है, तो प्रॉफिट की बात है या लॉस की? ऑब्वियसली लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, तो लॉस की बात हुई ना। तो ये लीजिए, टू आउटस्टैंडिंग रेंट। चलिए तो बच्चों ये भी एडजस्टमेंट खत्म। लीजिए सारी की सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई। अब इसे क्लोज करना है, फिर इसे क्लोज करना है। चलिए तो रफ में टोटल करते हैं बच्चों। डेबिट साइड का टोटल कर लो, क्रेडिट का। ठीक है, तो बच्चों ये टोटल आया है 7315 और 9810। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 7315, बताइए कौन सी साइड ज्यादा है बच्चों? तो आप लोगों को क्लियरली पता चल रहा है हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से। तो क्या मिलेगा बच्चों हमें? प्रॉफिट। ये लीजिए प्रॉफिट बैलेंस एंड फिगर। और ये बच्चों दोनों पार्टनर में बच जाएगा, श्याम में और संजय में, उनके रेशियो में। ठीक है, टोटल कितना आ गया? ज्यादा वाले में से कम वाला लेस कर दो बस। तो बच्चों आ गया 12,485 और इसको इनके रेशियो में बांट दो 2:3 में। तो बच्चों 4994 और 7491। तो ये आ गया टोटल हमारा 19,800। इधर भी आ गया 19,800। ये लीजिए। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब हमें स्टेप नंबर 4 अप्लाई करना है। स्टेप नंबर 4 क्या था? वेरीफाई करना है क्या कोई बैलेंस शीट में रिजर्व है, क्या बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट है, क्या बैलेंस शीट में कोई लॉस है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है गिवन बैलेंस शीट में। तो बच्चों इसे क्लोज कर दिया, इसे भी क्लोज कर दो। अब ये प्रॉफिट यहां ट्रांसफर हो जाएगा बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है ना, ये यहां ट्रांसफर हो जाएगा 4994 एंड 7491। ठीक है, हो गया। अब इन दो जर्नल एंट्री को पोस्ट करना है और क्लोज कर देना है। क्या बच्चों आपने कैश अकाउंट बनाया है? नहीं सर, हमने कैश अकाउंट नहीं बनाया। क्या आपने शंकर का अकाउंट बनाया है? हाँ, हमने शंकर का अकाउंट बनाया है। तो शंकर का अकाउंट क्या हो रहा है बच्चों? यहां पे जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो रहा है। तो अब इस अकाउंट में क्रेडिट साइड कौन सी है? ये वाली या ये वाली? सर ये वाली। तो क्रेडिट कर दो। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है बच्चों? तो डेबिट की वाले की वजह से, बाय कैश। कितने से क्रेडिट हो रहा है? 30,000 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बनाया? नहीं सर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट नहीं बनाया, तो छोड़ दो। सेकेंड एंट्री में आ जाओ बच्चों। क्या आपने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बनाया? नहीं सर, हमने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट नहीं बनाया। तो बच्चों क्या आपने श्याम और संजय का अकाउंट बनाया है? हाँ सर, हमने श्याम और संजय का कैपिटल अकाउंट बनाया। तो बताओ बच्चों ये क्या हो रहे हैं? ये डेबिट हो रहे हैं या क्रेडिट हो रहे हैं? सर ये क्रेडिट हो रहे हैं, दोनों के दोनों। बहुत बढ़िया, तो लो क्रेडिट कर दो। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहे हैं बच्चों? प्रीमियम फॉर गुडविल के। प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है ना, तो ये लीजिए, ये हो रहा है 8,000 से, ये हो रहा है 12,000 से। ठीक है, ये लीजिए, बस खत्म। अब कोई भी एडजस्टमेंट बची नहीं है। स्टेप नंबर 4 भी वेरीफाई हो गया, तो टोटल कर दो। ये लीजिए बच्चों, तो ये टोटल आ गया 30,000। इसको टोटल कर लो, ये कितना आएगा? चलो कर लेते हैं। 30,000 50 रुपीज 34,7491 प्लस 12,000। बच्चों ये आ गया 53,541। इसे भी टोटल कर लो, प्लस 4,994 प्लस 8,000। ये आ गया बच्चों 47,044। ठीक है ना, तो टोटल से इधर भी आएगा बच्चों 47,044 एंड 53,541 और 30,000। ये लीजिए, तो टू बैलेंस सीडी निकाल लीजिए। टू बैलेंस सीडी। अब बच्चों इधर का टोटल इधर का भी आना चाहिए, पर यहां पे कुछ भी नहीं है, टोटल ही आ रहा है। तो क्या प्लेस करूं कि ये टोटल आ जाए? ऑब्वियसली कुछ नहीं है इधर, तो सेम वैल्यू ही तो प्लेस करनी पड़ेगी। भाई इस वाले में तो है ही, देखो ये प्लस करके टोटल ये आ रहा है।
और डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग दोनों तरफ का टोटल सेम होना चाहिए, पर इधर तो कुछ है ही नहीं। तो क्लोजिंग बैलेंस में ऐसा क्या लिखूं कि ये आ जाए, तो यही वैल्यू लिखनी पड़ेगी, इसमें भी यही वैल्यू लिखनी पड़ेगी और इसमें भी यही वैल्यू लिखनी पड़ेगी। और बच्चों यही आप लोगों के कैपिटल अकाउंट का आंसर भी होगा, आप लोग जब चेक करोगे तो आपको यही आंसर दिखेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों ये हमारा होमवर्क के डाउट का क्वेश्चन चल रहा था 62, और अगर आप आंसर मैच करो तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है 53541, ठीक है, सबका ठीक है, ठीक है ना। तो अब मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई डाउट होगा। हो सकता है आप लोग कहां पे गड़बड़ कर रहे हो सकता है बच्चों आप इस वाली एडजस्टमेंट और इस वाली एडजस्टमेंट में गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि रिवैल्यूएशन गलत आएगा तो ये भी गलत बनेगा, तो आपकी गलती यहां हो रही होगी। अब आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और बच्चों ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या करा गया, एक ही एडजस्टमेंट दी गई है पर थी दो एडजस्टमेंट, तो ये आप लोगों को एग्जाम में भी ध्यान रखना है कि इस तरीके की चालाकियां एग्जामिनर करता है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है ना। तो चलो बच्चों फिर हम आज आगे बढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ आगे के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिससे आप लोगों को और चीजें भी क्लियर हो जाए, ठीक है। आज हम लोग बैलेंस शीट बनाना भी सीखेंगे। अब हम करने वाले हैं बच्चों अपना 68 क्वेश्चन, और आज मैं आप लोगों को बैलेंस शीट भी बनाना सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो अब तक हमने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए, बट बच्चों उसमें तो हम लोग सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर करते थे, बट मैं आज आप लोगों को बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना सिखाऊंगा, ठीक है ना। हम जैसे अभी तक करते थे क्वेश्चन वैसे ही अभी भी करने वाले, ठीक है। तो बच्चों मैं आप लोगों के साथ 68 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं आपके टीएस ग्रेवाल का, ठीक है ना। आपकी कौन सी बुक है, टीएस ग्रेवाल का 68 क्वेश्चन। देखिए जरा क्वेश्चन क्या है, क्या क्या रहा है क्वेश्चन। ऑन 31st March 2019 the balance sheet of A and B who were sharing profit in the ratio 3:2 was as follow: creditor investment fluctuation fund, general reserve, capital A, capital B, cash at bank, debtors less provision for doubtful debt, stock, investment, furniture. On 1st April 2019, they decided to admit as a new partner for 1/5 share in the profit on the following terms. C brought 1 lakh as his capital and 50,000 as his share of premium for goodwill. Second adjustment बच्चों, outstanding salary 2,000 be provided for. The market value of investment was rupees 50,000. And last but not the least adjustment, a debtor whose dues 1,800 were written off as bad debt 12,000 and paid 12,000 in full settlement. मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेम एडजस्टमेंट कराई थी, तो इसमें आप लोगों का साथ चाहता हूं मैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से, जब तक मैं यहां तक पहुंचता हूं। लास्ट वाली एडजस्टमेंट में हमें प्रॉफिट होगा या लॉस, अगर लॉस है तो कितने रुपए का, और अगर प्रॉफिट है तो कितने रुपए का। बिल्कुल डिट्टो मैंने 62 क्वेश्चन में ऐसा डिस्कस किया था। बच्चों आज के क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, हम सब कुछ जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे, बस आज हम लोग बैलेंस शीट बनाना भी सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। अब बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ी सी शॉर्टकट टिप्स भी अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। क्या है शॉर्टकट टिप्स, तो शॉर्टकट टिप्स में सबसे पहले OR = SR, क्योंकि केस 1 अप्लाई हो रहा है तो हमारा ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, ठीक है। पार्टनर्स के बैलेंसेस लिख लेते हैं A B C। मैं स्टेप नंबर 2 अप्लाई कर रहा हूं। ओपनिंग A B के ओल्ड कैपिटल 1,60,000 1,40,000, चलो ठीक है ना। अच्छा अब मैं यहां पे रुकता हूं थोड़ा सा, कैसे, आज बैलेंस शीट भी तो सीखनी है। तो बच्चों अभी आप बिल्कुल भी ना घबराएं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये। हम नेसेसरी जर्नल एंट्री भी करेंगे, सब कुछ वैसे ही करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। एक बार क्वेश्चन को आप लोग देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है। बच्चों क्वेश्चन में बैलेंस शीट में देखो क्या क्या गिवन है, एसेट साइड और क्या क्या गिवन है लायबिलिटी साइड, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों से एक बात करने वाला हूं, जरा ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज है ये, सबसे पहली बात बहुत ही सिंपल है। आप लोग
ध्यान से जो हमने स्टेप बनाए थे ना, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, बिल्कुल ऐसे अप्लाई करते इसे, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट को और पार्टनर कैपिटल को वैसे ही बनाना। बैलेंस शीट तो मैं आपको यूं सिखा दूं, मैंने कहा था ना 1 मिनट का काम है बैलेंस शीट का, बस ध्यान रखना, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली एडजस्टमेंट से। बच्चों कह रहा है जो नया पार्टनर है वो 1 लाख रुपए कैपिटल के लेके आ रहा है, 50,000 रुपए प्रीमियम के लेके आया है, तो इसकी जर्नल एंट्री कर लो। नेसेसरी जर्नल एंट्री तो करनी है ना, हाँ वर्किंग नोट का पार्ट जरूर होगा ये लीजिए। तो वर्किंग नोट जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बच्चों कैपिटल के नाम पे 1 लाख रुपए लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे 50,000 रुपए, तो टोटल कितने रुपए लेके आया? 1,50,000 रुपीज। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा इसमें। ये तो प्रीमियम लाने की है और प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट की भी कर दो। ये लीजिए सेकेंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स इन विच रेशो? सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो पर बच्चों तो शॉर्टकट टिप्स अप्लाई हो रहा है, OR ही SR है और इनका रेशो क्या है? 3:2। तो बच्चों 30,000 इसको मिल जाएगा, 20,000 इसको मिल जाएगा। चलिए बात खत्म। पहली ए एडजस्टमेंट खत्म। बी एडजस्टमेंट देखिए क्या कह रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹2,000 बी प्रोवाइडेड फॉर। बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में पता चला, ये आपके लिए प्रॉफिट की बात होगी या लॉस की? ऑब्वियसली लॉस है, तो ये लीजिए टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे लिए लॉस की बात है, तो लॉस आ गया। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज 50,000। अब ध्यान से करना है, ये मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट नंबर 3 में पढ़ाया था। देखो बच्चों अब ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन देख लो एक बार। बैलेंस शीट में देखो इन्वेस्टमेंट कितने की है? 60,000 की। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है? 12,000 का। और मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है? 50,000, यानी डिक्रीज कितने से हुई है? 10,000 से। तो बच्चों हमें तो कोई लॉस हुआ ही नहीं ना। कैसे? क्योंकि हमारे पास बैकअप प्लान 12,000 का है। तो देखो इसकी जनरल एंट्री करते हैं, ये लीजिए बच्चों पूरा का पूरा IFR खत्म हो गया 12,000 से। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हुई 10,000 से, ठीक है ना। 60 से 50 हो गई, अभी भी बच गया बच्चों 2,000 रुपए। कौन ले जाएगा? ओल्ड पार्टनर। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो ये लीजिए 2A कैपिटल टू B कैपिटल। बच्चों 2,000 को बांट दो उनके ओल्ड रेशो में, तो 1200 और 800। ये लीजिए 1200 A को मिल जाएगा और 800 B को मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये भी एंट्री हो गई। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, अब ये वाला मैंने आप लोगों को बोला था कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। कह रहा अ डेटर हुज ड्यूज 1,800 वर रिटर्न ऑफ। हमने तो डूबा हुआ मान लिया था, बट उसने हमें बच्चों फुल सेटलमेंट में 12,000 रुपए पे कर दिए। ये हमारे लिए प्रॉफिट की बात है, ठीक है ना। तो ये लीजिए बाय बैड डेट्स रिकवर, बैड डेट्स रिकवर 12,000, ठीक है ना। सारी एडजस्टमेंट हो गई कंप्लीट। अब क्या करना है? अब कुछ भी नहीं करना है बच्चों, सारी तो एडजस्टमेंट हो गई कंप्लीट। अब आप लोगों को करना है, ध्यान से सुनिए, स्टेप नंबर 1 अप्लाई, स्टेप नंबर 2 अप्लाई, स्टेप नंबर 3 अप्लाई, स्टेप नंबर 4 कौन अप्लाई करेगा? तो 4 अप्लाई करो। देखो बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है? हाँ सर जर्नल रिजर्व है, तो भैया जर्नल रिजर्व के साथ जो करते हैं वो कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए जर्नल रिजर्व को। ये लीजिए तो बच्चों 4th एंट्री, जर्नल रिजर्व टू A टू B, जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए बिटवीन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो बच्चों 25,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो उनके रेशियो में, तो बच्चों इससे मिलेगा 15,000 A को और B को 10,000, ठीक है ना। लीजिए तो बच्चों हमने स्टेप नंबर 4 भी अप्लाई कर लिया, जनरल रिजर्व था और कुछ है ही नहीं, तो बस क्लोज कर दीजिए। अब सबसे पहले ये क्लोज होगा, फिर ये क्लोज होगा, और बैलेंस शीट तो 1 मिनट की बात है, मैंने आप लोगों को सिखाया था, ठीक है ना। तो आज जल्दी से कर देंगे उसे भी। बच्चों कौन सी साइड ज्यादा आ रही है? क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है। ये लो 12,000 12,000, तो बच्चों क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट।
ये लीजिए टू प्रॉफिट, और ये ए और बी में बढ़ जाएगा बच्चों 10,000, तो बांट दीजिए उनके 3:2 रेशो में, तो बच्चों ये आ जाएगा 6,000, इसका आ जाएगा 4,000, ठीक है ना, ये लो, ठीक है ना, ये हो गया टैली। अब रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया तो ट्रांसफर कर दो, बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 6,000 एंड 4,000, बात खत्म। अब कुछ भी तो नहीं करना, इस वाली जर्नल एंट्री को पोस्ट कर दो, इस वाली जर्नल एंट्री को पोस्ट कर दो, इस वाली जर्नल एंट्री को पोस्ट कर दो, और इस वाली जर्नल एंट्री को पोस्ट कर दो, बस और कुछ भी नहीं। तो चलो सबसे पहले कैश अकाउंट तो बनाया नहीं है, सी का कैपिटल अकाउंट बनाया है, तो ये लीजिए बाय कैश, ये हम करते आ रहे हैं, तो अब तो एक्सपर्ट हो गए या नहीं हुए एक्सपर्ट तो पुरानी क्लासेस की वीडियो देखो पहले, नालायक। ये लीजिए, तो बच्चों कैपिटल के लाया है 1 लाख रुपीज, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट हमने बनाया नहीं है, प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट बनाया नहीं है, सेकंड एडजस्टमेंट पे आ गया मैं। ए बी का अकाउंट बनाया है, तो क्या हो रहे हैं, क्रेडिट, लो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से क्रेडिट हो रहे हैं 30,000 एंड 20,000। उसके बाद बच्चों आईएफआर, थर्ड एडजस्टमेंट, आईएफआर का अकाउंट बनाया नहीं है, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाया नहीं है, ए और बी का अकाउंट बनाया है, किसकी वजह से क्रेडिट हो रहे हैं, आईएफआर की वजह से 1200, 800, ये लीजिए। उसके बाद बच्चों जनरल रिजर्व का अकाउंट बनाया नहीं है, पर ए बी का अकाउंट बनाया है हमने, क्या हो रहे हैं, क्रेडिट, किसकी वजह से, जनरल रिजर्व की वजह से। तो देखो ए 15,000 और बी 10,000, लीजिए सारी की सारी चीजें कर दी, बस अब टोटल करना बाकी रह गया। ये आ गया बच्चों 1 लाख, ठीक है, तो 1,60,000 टोटल कर लेते हैं ना, थोड़ा टाइम लग जाएगा, ऐसे कर तो लूंगा मैं। 4, 28, 10, तो बच्चों ये आ गया 1,74,800, ठीक है। इसके बाद 1,60,066 प्लस 30 प्लस 12 प्लस 15, तो बच्चों आ गया ये 2,12,200, ठीक है। ये लीजिए, तो ट्रांसफर अब टोटल करना है दोनों तरफ का, 2,12,200, 174,800 और 1 लाख। लो बच्चों, अब इधर का भी टोटल सेम आना चाहिए, पर ये तो आ नहीं रहा, तो क्लोजिंग कैपिटल निकाल लो, इनके टू बैलेंस सी डी। मैं क्या प्लेस करूं कि ये आ जाए, तो सर यही प्लेस करना पड़ेगा, क्या प्लेस करूं कि आ जाए, तो यही प्लेस करना पड़ेगा, क्या प्लेस करूं कि ये आ जाए, तो यही प्लेस करना पड़ेगा। ये आ गया सबका टोटल, बस खत्म। हमने यही तो सीखा था सर, आपने हमें यही तक सिखाया था। हाँ, मैं कब मना कर रहा हूं भाई, ये दोनों आ गए ना, अब कुछ भी नहीं करना बच्चों, बैलेंस शीट बनाना। अब बैलेंस शीट में जो चीज गायब हो चुकी है बच्चों, उसको छोड़कर बाकी सारा कॉपी पेस्ट मार दो। एक बार क्वेश्चन को देखो, लास्ट टाइम देखो क्या क्या गिवन है, कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, ठीक है, क्रेडिटर, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन फंड, जनरल रिजर्व, ये दोनों आएंगे नहीं, कैपिटल अकाउंट। अब आपको ना जो चीज इसमें से गायब हो चुकी है वो तो हटा दो और नई चीज लिख दो, यानी बच्चों ये बैलेंस शीट अपडेट हो जाएगी। तो देखो कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन देख लिया ना, अब आपके पास क्वेश्चन है, अब सॉल्यूशन देखो क्या क्या आएगा बच्चों। इसमें आएगा क्रेडिटर्स, ठीक है, उसके बाद आएगा कैपिटल, एक नई लायबिलिटी आई है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, कैपिटल ए बी सी भी आ गया है पार्टनर, ठीक है ना, बैलेंस शीट। बच्चों कैश एट बैंक आएगा, डेटर्स, ठीक है, डेटर्स के बाद है बच्चों स्टॉक, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट एंड फर्नीचर। एक मिनट, ठीक है ना, क्लियर बच्चों, मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी मैंने सारी चीजें जो बैलेंस शीट में तो वो लिख दी। सर आपने जर्नल रिजर्व नहीं लिखा, आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं लिखा, अच्छा दिमाग नहीं लगा पा रहे हो भाई, वो तो बढ़ गए ना,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी बढ़ गया, जनरल रिजर्व भी बढ़ गया, तो वो तो गायब हो गए बैलेंस शीट से। एक नया पार्टनर आ गया बैलेंस शीट में और एक नई लाइबिलिटी आ गई बच्चों। एक लाइबिलिटी के बारे में पता चल गया, आउटस्टैंडिंग। तो याद रखना रीवैल्यूएशन में हमें नई एसेट्स और नई लाइबिलिटी के बारे में पता चलेगा तो वो भी लिखना होगा, और जो एसेट्स और लाइबिलिटीज में चेंजेस हुए वो अपडेट करना पड़ता है बस। तो देखो क्रेडिटर में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं तो पुरानी वैल्यू लिख दो। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 2000 की नई पता चली है बच्चों, ठीक है। अब ये तीनों की कैपिटल ये वाली कैपिटल लिखेंगे बच्चों। तो ये लीजिए 2,12,200, 1,74,800 और 1 लाख। ये आउटर कॉलम में ले जाइए, टोटल कितना हो रहा है, ठीक है ना। 2,12,200 प्लस 174,800 प्लस 1 लाख, तो बच्चों ये हो गया हमारा 4,87,000, ठीक है। अब देखो कैश एट बैंक का ध्यान देना बच्चों, मुझे कैश एट बैंक का बैलेंस बताओ कितना है बच्चों। बैंक का बैलेंस है 20,000 रुपए, ये लीजिए 20,000 रुपए प्लस बच्चों ये पैसे भी तो आए हैं फर्म में, 1.5 लाख रुपए लेकर आया था। कौन सी? 1 लाख कैपिटल के नाम पे, 50,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे, तो वो पैसे बढ़ जाएंगे। तो कितने हो गए बच्चों? 170। बच्चों डेटर्स में कोई चेंजेस नहीं हुआ तो डेटर की आउटर कॉलम वाली वैल्यू लिख दीजिए 80,000। इन्वेस्टमेंट बच्चों 50 की हो गई है। देखो इन्वेस्टमेंट में चेंजेस हो गए, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब 50,000 हो गई है, तो अपडेट वाली वैल्यू लिखनी है, ठीक है ना। बच्चों स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं हुआ, फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं हुआ, लीजिए तो उनकी पुरानी वैल्यू लिख दीजिए। लीजिए अब मैं स्टार मार रहा हूं जिनमें चेंजेस हुए हैं, और ये कैपिटल में तो चेंजेस हुए हैं। तो देखो ये जो चेंजेस हुए इस क्वेश्चन में बच्चों, वो मैंने स्टार कर दिए, वो नई चीज आ गई, और बाकी सारी चीजों में कोई चेंजेस हुए ही नहीं थे, तो वो मैंने एज इट इज पुरानी लिख दी। तो बच्चों 1 मिनट लगा है मुझे बैलेंस शीट लिखने में, देखो 1 मिनट। तो आप भी अपने दिमाग में अच्छे तरीके से सोच लो कि कितना इजी है ये। हमें कुछ नहीं करना होता, जो बैलेंस शीट गिवन होती है उसे ही वापस लिखना होता है, बस वैल्यू अपडेट करनी होती है जिनमें चेंजेस आए। जैसे कैपिटल अकाउंट चेंज हो गया तो कैपिटल अकाउंट चेंज कर दिया, एक नई लायबिलिटी के बारे में पता चला तो वो लिख दिया। कैश का बैलेंस बढ़ गया क्योंकि नया पार्टनर भी तो कैश लेके आ रहा है, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 हो गई थी तो वो लिख दिया। बाकी कोई चेंजेस हुए ही नहीं है तो वैसे ही हो गया। अब बच्चों आप लोगों को सिर्फ टोटल करना है, टोटल अगर दोनों साइड का इक्वल आ गया तो समझ लो तुमने सब कुछ सही कर रखा है, ठीक है ना। चलिए तो अब हम टोटल करते हैं, और ऐसे ही आप लोगों को बैलेंस शीट बनानी है। अब आप लोग सीख गए ना। एक मैंने क्या कहा था बच्चों, ये दोनों सही से सीख लो, ये तो बच्चों वाला खेल है। और आपने कहा हाँ सर, और अब आप जब घर पे करोगे ना तो आप कहोगे हाँ सर ये तो बच्चों वाला ही था। तो अब तक जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने करे उसमें बैलेंस शीट बना लीजिए, ठीक है ना। चलो इसे टोटल करते हैं। 30,000, 2,000 प्लस 487,000, तो बच्चों ये आ गया हमारा 5,19,000। अब वो साइड भी इक्वल आनी चाहिए, तो 170 प्लस 80 प्लस 130 प्लस 50 प्लस 77। तो बच्चों टोटल में कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? अच्छा बच्चों 12,000 रुपए और भी आए हैं, प्लस ये लो, तो ये हो जाएगा 92। सर ये 12,000 रुपए कैसे? अरे बच्चों ये रिकवरी हुई है ना, बैड डेट की रिकवरी, ये वाले पैसे भी तो आए हैं, ठीक है। तो ये वाले पैसे भी आए हैं, तो ये 12,000 रुपए और आ गए, बस और कुछ नहीं। 192 प्लस 80, आपको देखना होगा कौन कौन से पैसे आए हैं। सॉरी ये लीजिए, तो बच्चों ये आ गया 5,19,000, ठीक है। तो देखो कैश हमारे पास बैंक का बैलेंस कितना था? 20,000 रुपए। 1.5 लाख रुपए लेकर आया हमारा नया पार्टनर, और हमारा जो पैसा डूब गया था उसकी रिकवरी हुई 12,000। तो टोटल हमारा बैंक का बैलेंस हो गया 182, और किसी भी कोई भी चीज में चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है ना।
तो बच्चों इस तरीके से बैलेंस शीट बन जाएगा। बैलेंस शीट बहुत इजी है। सबसे पहले आप लोगों को जो क्वेश्चन में है वही कॉपी पेस्ट मारना है, पर उसमें ध्यान देना है कि कौन कौन से चीज गायब हो गई और कौन कौन से चीज नई आई है, और सारे एसेट्स के अपडेट बैलेंस। देखो जैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमारे पे पहले भी थी, अभी भी थी, पर उसकी वैल्यू अपडेट हो गई है, ठीक है। फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं हुआ, स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं हुआ, डेटर में कोई चेंजेस नहीं हुआ, पर कैश में हुआ है। 20,000 रुपए पहले से थे, 1,50,000 लेकर आया, 12,000 रुपए की रिकवरी हुई, तो टोटल बच्चों हो गया 182, ठीक है। इधर क्रेडिटर पहले से था, सेम लिख दिया। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी के बारे में पता चला है वो, और कैपिटल अकाउंट अपडेट वाले। तो बच्चों ये कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है बैलेंस शीट बनाना, आप लोग बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे इसमें 1-2 बैलेंस शीट बनाकर, ठीक है ना। अब बात आई कि सर हमें ये नई एसेट्स और नई लायबिलिटी और अपडेट वैल्यू कहां से पता चलेगी, तो रीवैल्यूएशन से। रीवैल्यूएशन में देखकर, बाकी एडजस्टमेंट में भी देखकर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज घट रही है, कौन सी चीज बढ़ रही है, तो उसे नई वाली बैलेंस शीट में वैसे कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज फाइनली हमने इतने दिनों बाद एक कंप्लीट क्वेश्चन किया है, और स्टेप हमने वही अप्लाई किए जो मैंने आप लोगों को सिखाए थे। तो देखो ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गई, और नेसेसरी जर्नल एंट्री भी करिए, वो वर्किंग नोट में करिए, क्योंकि क्वेश्चन में मांगी नहीं गई थी, इसलिए वर्किंग नोट में। अगर क्वेश्चन में कहेगा तो सॉल्यूशन का पार्ट होगा, दैट्स इट, ठीक है ना। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अब यहां से आगे बढ़ेंगे। अब आप लोग बैलेंस शीट भी बनाना सीख गए, तो मैं बैलेंस शीट भी आप लोगों को कराया करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं प्लीज उसमें आप लोग भी ये बैलेंस शीट बना लीजिए, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। जय हिंद गाइस, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जय हिंद।